मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये टॉपिक पढ़ेंगे। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी नाइन्थ में भी पढ़ चुकी हैं और चैप्टर 4 में भी पढ़ी है एफएससी पार्ट 1 में। काइनेटिक एनर्जी यानी जब बॉडी मूव कर रही हो उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी रोटेट करे अपने एक्सेस के अबाउट, जब बॉडी रोटेट करे, रोटेशनल मोशन जिस तरह नाइन्थ में पढ़ा था, रोटेटरी मोशन। जब बॉडी अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट करे उसकी मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। फर्स्टली इसकी डिफाइन है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्पिनिंग अबाउट एन एक्सेस। ऐसे कह लो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रोटेशन अबाउट एन एक्सेस। अपने एक्सेस के अबाउट जब बॉडी रोटेट कर रही हो उसकी एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे ये जो पर्सन है अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, इसकी एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक्सप्लेनेशन में हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना है। जैसे सिंपली जनरली जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला पढ़ चुके हैं नाइन्थ में, प्रूफ भी किया था उधर, ये वाला 1/2 mv²। ये उस केस में फार्मूला है जब बॉडी लाइन में मूव करे। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे जब बॉडी स्पिन मोशन कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं। इसका एक्सप्रेशन है काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने एक बॉडी ली है, बॉडी स्पिन मोशन कर रही है यानी अपने एक्सेस के अबाउट ही रोटेट कर रही है। फिर और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो है ये रोटेट कर रही है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे। सपोज किया कि इसको एक पीस में डिवाइड किया, M1 में, M2 में, M3 में। तो इस तरह M1 पीस का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस R1 होगा, M2 का R2 होगा, M3 का R3 होगा डिस्टेंस। इस तरह और हर पीस की रोटेशन भी, मोशन भी जो है वो एक्सेस के अबाउट ही होगी। तो लेकिन हमने इन पीसेस की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की बजाय हमने एक पीस ले लिया MI जिसका मैस MI है, आइथ पीस ले लिया जिसका मैस MI और जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से RI है। हम क्या करेंगे, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से हम इस होल बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। कैसे, शुरू करते हैं। यानी पूरी फिगर से हमने इस पूरी बॉडी की जो रोटेटरी मोशन कर रही है, हमने इस पूरी बॉडी की क्या फाइंड करनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। शुरू करते हैं। आइथ पीस जो था इस बॉडी का, इसका मैस MI है, इसकी रोटेशनल इसका डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से RI है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वही लिखा है VI इज इक्वल टू RI ओमेगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड करना चाहिए, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। इधर को जब ये मूव करेगी इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी ना। तो वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला 1/2 MI/VI का स्क्वायर, ये लिखा। इसमें 1/2 अपने जगह पे, MI अपनी जगह पे, VI की जगह पे RI ओमेगा पुट कर दिया, स्क्वायर ओपन किया, इक्वेशन 1 बन गई। ये तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली इस आइथ पीस की। हमने तो पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो फिर इसके लिए जितने भी पीसेस हैं इस बॉडी के, सारे पीसेस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे तो बॉडी की निकलेगी ना। तो फिर हमने सारे पीसेस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अब सम करना है।
वो सम करके जो आंसर आएगा वो इस होल बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब होल बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सारे पीसेज का सम कर दिया। सारे पीसेज में 1/2 तो आना ही था, वो कॉमन ले लिया। पहले पीस की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दूसरे पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इस तरह अप टू सो ऑन सारे पीसेज की। और सारे पीसेज के केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सारों की कांस्टेंट, क्योंकि सारे पीसेज इनिशियली भी बात की थी कि बॉडी इन एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, और हर पीस की एंगुलर वेलोसिटी भी फिर कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इसलिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 की बजाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 की बजाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर जो है हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया जब, तो ये गौर से देखा, ये तो इनर्शिया का फार्मूला बन रहा है। ये तो इनर्शिया का फार्मूला बन रहा है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हमने सारे फर्स्ट पीस का इनर्शिया, दूसरे का, तीसरे का, सारे पीसेस के इनर्शिया को हमने समेशन फॉर्म में राइट कर दिया। और ये समेशन फॉर्म में जब राइट किया तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, कंप्लीट बॉडी का। इसकी जगह पे आई पुट कर दिया। ये स्टूडेंट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, वो था 1/2 हाफ एम 1/2 एम वी स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको याद रखना है, बड़ी क्लासेस में भी इसको यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अब प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। फ्लाई व्हील, उसमें इसका क्या यूज़ है, यानी बसेस या इंजन्स कैसे रन कर रहे होते हैं, कैसे इंजन चल रहे होते हैं, तो उधर भी फ्लाई व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी ये जो मैंने फ्लाई व्हील बनाया है, इस व्हील के साथ एक क्रैंक शाफ्ट अटैच होती है, और इस क्रैंक शाफ्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में इधर ही फर्स्ट ईयर में ही लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स वाले में। डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में वो कैसे रन करते हैं, उनकी क्रैंक शाफ्ट्स कैसे मूव करते हैं, उधर भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो फ्लाई व्हील जब रन करेगा, फ्लाई व्हील के साथ अटैच होती है क्रैंक शाफ्ट, जिस तरह बसेस के नीचे वो शाफ्ट मूव कर रही होती है, फिर बसेस के टायर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो जब फ्लाई व्हील मूव करेगा, फ्लाई व्हील रोटेट करेगा, फ्लाई व्हील की रोटेशन से ही ये क्रैंक शाफ्ट मूव करेगी, और क्रैंक शाफ्ट फिर आगे कंप्लीट इंजन को रन करवाती है। क्रैंक शाफ्ट ही मेन होती है इंजन में। तो इस तरह फ्लाई व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्रैंक शाफ्ट मूव हुई, और क्रैंक शाफ्ट से इंजन्स जो हैं वो फिर इंजन के पिस्टन्स मूव करते हैं, फिर इंजन रन करता है। तो ये प्रैक्टिकल यूज़ देखा हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे, एक डिस्क लेंगे और एक लेंगे हूप, उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। एक स्टूडेंट्स इतना लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, बोर्ड में इतना ही आता है कि डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स फार्मूला, वो हमने डिराइव कर दी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इधर से शुरू होता है। अब डिस्क और हूप की वो पूछ लेता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो, फिर डिस्क और हूप की रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, वो प्रूफ नहीं पूछता। तो अब हमने डिस्क और हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है। दोनों की अब काइनेटिक एनर्जीज इकट्ठी फाइंड करते हैं, डिस्क के केस में और हूप के केस में। डिस्क जो है ये कंप्लीट फिल होती है बीच में से भी, और हूप रिंग की तरह का होता है। अब अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डिस्क की काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और हूप की। सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जर्मन फार्मूला लिखा, इधर भी इधर भी। फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फार्मूला लिखा 1/2 एम आर स्क्वायर। इसको याद रखना है, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में, इनको याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पे। और हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। इस आई की वैल्यू इधर पुट कर दी, इस आई की वैल्यू इधर पुट कर दी। 1/2 1/2 1/4 हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ही रहा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
और हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस आर ओमेगा की जगह पे v आ जाएगा, स्क्वायर था स्क्वायर ही रहा, 1/2 अपनी जगह पे, m अपनी जगह पे, आर ओमेगा वी इक्वल होता है आर ओमेगा की जगह पे फिर वी स्क्वायर आ गया। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की फाइंड की और ये होप की। याद रख लें, रटा लगा लें या जैसे भी, डिस्क की काइनेटिक एनर्जी में 1/4 आता है और होप की काइनेटिक एनर्जी में 1/2 आता है, बाकी सेम है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने डिस्क और हुप इनको एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे को थ्रो करवाना है। ठीक है। ऊपर डिस्क और हुप की काइनेटिक एनर्जीज फाइंड की, अब डिस्क और हुप की वेलोसिटीज फाइंड करनी है। इंक्लाइंड प्लेन से जब छोड़ेंगे ये मूव करेंगे नीचे को वेलोसिटी से, वो लीनियर वेलोसिटी अब हमने फाइंड करनी है। अब हमारा काम ये है। ठीक है। तो इंक्लाइंड ये वाली डिस्क है, ये वाला हुप है। डिस्क जो है ये कंप्लीट फिल होती है बीच में से भी, और हुप रिंग की तरह का होता है और बीच में से ये एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है। डिस्क और हुप में डिफरेंस का पता चल गया। अब ये दोनों एज हाइट पे थे, इंक्लाइंड प्लेन यानी कि उसकी एज हाइट पे थे, ये हमारा ज़ीरो लेवल है। और ये भी देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा तेज़ी से नीचे को आएगा, डिस्क पहले पहुंचेगी या रिंग पहले पहुंचेगा, हुप पहले पहुंचेगा इधर ग्राउंड पे, ये भी देखेंगे। तो जब ये दोनों हाइट पे हैं, इनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। जब ये दोनों हाइट्स पे हैं इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए समझें, तो जब इनको छोड़ेंगे ये नीचे को मूव करेंगे, रोटेटरी मोशन भी कर रहे होंगे और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे होंगे। ठीक है। डिस्क और हुप दोनों जब ऊपर से नीचे को आ रहे होंगे रोटेटरी मोशन भी कर रहे होंगे और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे होंगे, यानी इनके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जब हाइट पे थे पोटेंशियल एनर्जी नीचे को आए, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। यानी जब हाइट पे थे इनकी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नीचे को आते हुए किसमें कन्वर्ट होती गई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। इसके बाद इसका फार्मूला लिखा, इसका फार्मूला जो हमने इसी टॉपिक में डिराइव किया वो लिखा। अब डिस्क के केस में इधर एम जी एच अपनी जगह पे, ये वाला फार्मूला अपनी जगह पे। डिस्क के केस में डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे, वो फार्मूला ये वाला है, ये फार्मूला पुट कर दिया। अब सिंपलीफाई करेंगे, डिस्क की वेलोसिटी आ जाएगी, फिर हम हुप की वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, फिर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब इधर एम 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 वो तो कट हो गए, वी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 4 ओवर में थे, 4 एलसीएम आ गया, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, प्लस अपनी जगह पे 1, 2 और 1 3 और 4। अब 4 डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 4GH बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, स्क्वायर था बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिस्क की वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अब हमने हुप की वेलोसिटी फाइंड करनी है, वही उसी फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, mgh अपनी जगह पे, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अपनी जगह पे, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की पुट की, इधर पुट किया था 1/4, इधर पुट करेंगे हुप की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एम तो कट हो गया तीनों से, gh रह गया, v स्क्वेयर कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, सेम एलसीएम है, 1 प्लस 1 ऊपर वालों को ऐड कर दिया, 2/2, 2 2 से कट हो गया, वी स्क्वेयर रह गया, बोथ साइड्स पे स्क्वेयर रूट लिया। तो ये हमने हुप की वेलोसिटी फाइंड कर ली। हुप की वेलोसिटी आई है GH स्क्वेयर रूट और डिस्क की वेलोसिटी आई थी 4GH/3। अगर हम दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करें तो इसमें 4/3 टर्म साथ मल्टीप्लाई हो रही है GH के साथ, इसमें GH अकेला ही है। तो फिर कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा हुई, ये डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा हुई, क्योंकि इसमें ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और हुप की वेलोसिटी कम हुई। यानी
इंक्लाइंड प्लेन से दोनों को नीचे को थ्रो किया था, कौन ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे को आएगी? डिस्क, क्योंकि डिस्क जो है वो कंप्लीट फिल होती है, वो थोड़ी सी हैवी भी होगी, और जो हुप है वो रिंग तरह का था, वो एम्प्टी था बीच में से। ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिफ़ाइन पढ़ी है। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने के लिए फिगरली एक बॉडी जो रोटेटरी मोशन कर रही थी, हमने उसमें छोटे छोटे पीसेस लिए, उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, फिर उन सारों का सम किया, तो बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, और उसका फार्मूला बन गया था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद यूजर्स देखे हैं फ्लाई व्हील की एग्जांपल लेके कि फ्लाई व्हील मूव करने से क्रैंक शाफ्ट मूव करती है, क्रैंक शाफ्ट के मूव करने से कंप्लीट इंजन जो है वो रन करता है। फिर हमने डिस्क और हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, डिस्क की आई 1/4 mv², हुप की आई 1/2 mv²। फिर हमने डिस्क और हुप को एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे को थ्रो करवाया, देखा कि कौन ज़्यादा तेज़ी से नीचे को आएगा, यानी कौन ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे को आएगा। फिर हमने वेलोसिटीज़ फाइंड की इनकी। डिस्क की वेलोसिटी आई थी 4/3 GH का स्क्वायर रूट, और होप की वेलोसिटी आई VGH का स्क्वायर रूट। दोनों को फिर हमने कंपेयर किया, देखा कि डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डिस्क ज़्यादा तेज़ी से नीचे को आएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में 4/3 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। ये टॉपिक था हमारा।